हेलो गाइस, दिस अमित जायसवाल। तो आज हम बात करते हैं कि जैसे पीएफ में आ रही बहुत सारी दिक्कतों की। जिन भी भाइयों को या बहनों को पीएफ निकालने में कोई दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो मैं बताऊँगा आज पीएफ निकालने की जो कठिनाइयाँ हो रही हैं। मान लो हम किसी कंपनी में काम करते हैं और हमारा पीएफ कट रहा है वहाँ, और हमें पैसों की आवश्यकता है। तो हम अपने पीएफ निधि में से, जो पीएफ फंड है, वहाँ से पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं चलती जॉब में। अब वो बताऊँ मैं, उसमें हम कितना पैसा निकाल सकते हैं। मान लो हमारी 1 साल की जॉब हो चुकी है, और 1 साल में मान लो हमारे पीएफ का 12.5% हमारा शेयर कटता है। मान लो आपके 1800 महीना कट रहे हैं आपके शेयर से। तो 18,000, मान लो आपका 20,000 रुपए शेयर आपका है, तो आप चाहो तो उसमें से 20,000 रुपए अपने निकाल सकते हो पीएफ एडवांस फॉर्म भर के। पीएफ एडवांस पहले ऑफलाइन होता था, जो कि फार्म के द्वारा निकलता था, कि पहले हम फार्म भरेंगे, फिर एम्प्लॉयर उस पे मोहर-वोहर लगाएगा, और फिर पीएफ जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है वहाँ वो जमा होगा, तो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते थे। वो प्रोसेस बड़ा लंबा था, उसमें 15 से 20 दिन या महीने भर का टाइम लग सकता था। पर आजकल क्या है कि 2 ढाई साल से ऑनलाइन सिस्टम है कि हम पीएफ में जैसे गूगल पे गए, वहाँ डाला है यूनिफाइड पोर्टल, वहाँ आपने यूएन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाला तो लॉगिन हो गए। वहाँ से आप ऑनलाइन क्लेम करोगे तो मैक्सिमम 7 डेज़ में आपका पीएफ आ जाता है। तो गाइज़, सबसे पहले हमें क्या करना है कि गूगल में जाके यूनिफाइड पोर्टल टाइप करना है। यूनिफाइड पोर्टल आप जैसे टाइप करोगे, तो वहाँ पे आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा का वो आता है। यूएन नंबर डालोगे, फिर अपना पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा, देन कैप्चा डालोगे, तो उसमें आप लॉगिन हो जाओगे। फिर फिर आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज़ में। ऑनलाइन सर्विसेज़ में जाके क्या बोलते हैं, ऑनलाइन सर्विस में जाके आपको रेज़ क्लेम करना है। रेज़ क्लेम में वो आपका बैंक अकाउंट नंबर माँगेगा, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर यूएन से या पीएफ से लिंक है, उसमें आप अपना वो डाल दोगे। तो फिर आपसे वो माँगेगा कि किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो उसमें बहुत सारे पर्पज़ आते हैं, जैसे इलनेस, नेचुरल क्लाइमेट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिज़िकल हैंडीकैप्ड के लिए। तो मैं भी पॉसिबल, आप इलनेस मतलब बीमारी अगर सेलेक्ट करोगे, तो उसमें आ जाता है पैसा। तो उसमें बीमारी सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका एड्रेस का आता है ऑप्शन, कि जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है, वो आप टाइप कर दो, और देन पिन, जो आपके पिन होता है, जहाँ आप निवास करते हो वहाँ का पिन कोड डालोगे, और देन वेरिफाइड पासबुक या चेकबुक की स्कैन कॉपी की जेपीजी फाइल आप अटैच कर दोगे। और ध्यान रहे वो फाइल 500 केबी या 500 केबी से कम हो। 100 200 केबी वाली नहीं चलती है। वो अटैच करके फिर आपको आएगा जनरेट आधार ओटीपी, जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लगा हुआ है यूएन में, उस पे ओटीपी आता है 6 अंकों का। वो आप वो सबमिट करने के बाद आपका पीएफ क्लेम सबमिट हो जाता है पीएफ पोर्टल पे। पीएफ पोर्टल पे डलने के बाद आप ऑनलाइन क्लेम में जाके ट्रैक क्लेम कर सकते हो। वो आपका दिखा देगा कि योर क्लेम हैज़ बीन सबमिटेड एट पोर्टल, और टाइम आ जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, 1-2 दिन में वो अंडर प्रोसेस आता है, और अंडर प्रोसेस आने के बाद 2 या 3 दिन में वो सेटल्ड हो जाता है। सेटल होने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे एक मैसेज आएगा कि योर क्लेम हैज़ बीन सेटल्ड विद अमाउंट ऑफ, जितने भी कि 20,000, 30,000, 40,000, जितने का भी वो पास हुआ है पीएफ ऑफिस से। और देन 3 दिन में वो पैसा आ जाता है। तो 3 में भी पॉसिबल कि बहुत सारी स्थितियों में कि पहले दिन ही पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, और वो आप फिर निकाल सकते हो। फिर अब मान लो हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, तो पीएफ का एक नियम है, अगर हमारी जॉब 5 साल से ज़्यादा हो गई, तो 5 साल से ज़्यादा जॉब होने पर हम एम्प्लॉयर शेयर्स में से भी पैसा निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या कंडीशन है कि एम्प्लॉयी शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर का 75%। मान लो
एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का टोटल बैठता है 1,00,000 रुपए। तो अगर 5 साल की जॉब है तो उसका हमें 75% यानी 75,000 रुपए वो दे देगा। 75,000 रुपए निकल सकते हो। या फिर एक ऑप्शन आता है मैरिज के लिए, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन वही है कि 5 साल की जॉब पूरी हो चुकी हो, तब वो पैसा हम निकाल पाते हैं। और गाइस सिंपल सी बात है, इसमें पेंशन का पैसा नहीं हम निकाल पाते। पेंशन का पैसा हम तभी निकाल पाएँगे जब हम जॉब क्विट करते हैं। जॉब क्विट करने के 2 महीने गैप के बाद हमें मार्क एग्जिट का ऑप्शन आता है। उसमें हम मार्क एग्जिट करेंगे तो फॉर्म 10 सी और फॉर्म 19 भर पाएँगे। फॉर्म 10 सी और 19 भर के आपका सारा पैसा प्लस ब्याज, पीएफ में जो ब्याज लगता है आजकल 8.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ब्याज का, वो सारा पैसा आपके खाते में 7 से 8 दिन के बीच में आ जाता है। तो गाइस और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नाम है कप्तान अमित जायसवाल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जैसे कि आपको ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।